तो नमस्कार, यूपीएससी 021 में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद अच्छी चल रही होगी। लेकिन जो लोग यूपी ट्रिपल एससी का फॉर्म भरे हैं, ये उनके लिए है बेसिकली। ये यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए जिनका पेपर अभी लगा हुआ है, मंडी सचिव का और स्टोरेज कीपर का, और जो भी एक आने वाला है वीपीओ वाला जो एग्ज़ाम है, वीपीओ एग्ज़ाम के लिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जैसे यूपी जीके 20 मार्क्स का है इसमें, और कंप्यूटर करीब करीब 15 मार्क्स का है। तो एक तो तरीका ये है कि जो अवेलेबल आपके पास बुक हो आप उनको कर लो। जैसे कि यूपी जीके की मेरे पास एक ये बुक रखी हुई है, इसके अलावा एक पीडीएफ और पड़ी हुई है, देन वाईसीटी यूपी एमसीक्यू की एक पीडीएफ पड़ी हुई है। पढ़ रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था मतलब कि किस टाइप का पेपर बन सकता है, वो वाली प्रॉब्लम हो रही थी ना, कि समझ में नहीं आ रहा था कि किस टाइप की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या पूछा जाएगा ये तो किसी को नहीं पता, बट थोड़ा सा आइडिया लग जाता तो हेल्प हो जाती है। तो वो वाली प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेपर करवाए गए हैं, ये उनमें से एक पेपर है, असिस्टेंट वाला पेपर है। ये 2023 में करवाया गया था। इसमें किस तरीके से कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं और आपको कैसे पढ़ना है, वो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। कंप्यूटर और यूपीजी के दोनों के क्वेश्चन में इसमें आपको करवाने जा रहा हूँ। तो होपफुली इट विल बी हेल्पफुल। अगर किसी की मदद हो जाए तो अच्छी ही बात है। चलो शुरू करते हैं फिर। देखो, which feature of a word processing software such as Microsoft Word enables the creation of a table of contents based on document heading? डॉक्यूमेंट हेडिंग के हिसाब से टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना, तो कौन सा फीचर हेल्प करेगा? स्टाइल्स नाम का उसमें फीचर है, वो हेल्प करता है बेसिकली। इसका सही जवाब स्टाइल्स है, ठीक है। देन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज कॉल्ड, जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसको कहा गया क्या? बेसिकली ब्लेज पास्कल के ऊपर रखा गया इसका नाम पास्कलाइन कंप्यूटर। ओके, तो पास्कलाइन इसका आंसर है। देन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट? टेक्स्ट से जो चीज़ें प्रिंट नहीं हो सकती उनको हटाना हो तो कौन सा फंक्शन आपको यूज़ करना चाहिए? तो क्लीन नाम का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है द के मीन्स एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम का नाम है के मीन्स, तो वो किस टाइप की एल्गोरिदम? तो बेसिकली वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एल्गोरिदम है। आंसर इसका बी है। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप के हैं पूछे गए हैं, और अब जब आप बुक पढ़ोगे ना तो बुक में मतलब चीज़ें तो होती हैं, जाहिर सी बात है, बुक तो पढ़नी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, बट देखो बुक में जो क्वेश्चंस हैं और इसमें जो एक्चुअल में क्वेश्चंस हैं कितने डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट है ना। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन IoT डिवाइसेस? चलो दिखाई पड़े इसलिए मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। तो IoT डिवाइसेस में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कम्युनिकेट करने के लिए? तो इस बंदे ने फाइबर ऑप्टिक लगाया हुआ था। फाइबर ऑप्टिक गलत है, इसमें बेसिकली ब्लूटूथ या फिर वाईफाई इसका आंसर है, ठीक है। अगला देखो, इसमें मेजर पार्ट ऑफ द अपाचे हडूप फ्रेमवर्क इज रिटन इन। तो अपाचे हडूप फ्रेमवर्क है, कितना कठिन क्वेश्चन है बेसिकली। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? जावा में लिखा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज नॉट कॉमनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI एप्लीकेशंस? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मतलब कोई आइडिया नहीं लग सकता ना, तुक्का मार देंगे तो गलत भी हो सकता है। इन्होंने लगाया लिप्स गलत है, आंसर इसका पर्ल है। देन विच ईमेल सर्विस इज ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट? तो आउटलुक है, आप कर लेंगे। देन ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। व्हाट इज द टर्म फॉर अ साइबर सिक्योरिटी अटैक दैट टारगेट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली? मान लीजिए IoT सिस्टम आपके यहाँ है ना, कि आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, कंप्यूटर हो गया, तमाम सारी जो डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हैं, साइमल्टेनियसली अगर उस पर अटैक हो रहा तो किस टाइप का अटैक होगा? तो उसको कहा जाता है बॉटनेट अटैक। देन फिर DDoS क्या अटैक कौन सा होता है, यानी डिनायल ऑफ
नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये अटैक क्या होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली आपका जो ट्रैफिक होता है ना वो फ्लड कर दिया जाता है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है आपको, तो सिस्टम परफॉर्म करना बंद हो जाता है, तो वो डीडॉस होता है। तो बॉटनेट क्या होता है, मल्टीपल डिवाइसेस जो होती हैं साइमल्टेनियसली उनके ऊपर अटैक हो रहा होता है, तो बॉटनेट अटैक। जीरो डे अटैक क्या होता है, एक नए प्रकार का अटैक होता है जो उस सिस्टम के अंतर्गत, उस सिस्टम के लिए नया अटैक होता है। बेसिकली सिस्टम को पता नहीं होता है कि ये चीज़ हो सकती है। देन डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया, टिम बर्नर्स ली। इसका आंसर आप कर लेंगे। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैशटैग इन सोशल मीडिया, तो इसका ए और डी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता था। तो प्राइमरी पर्पस सोशल मीडिया का क्या होता है, बेसिकली कीवर्ड्स को ना, जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनको आप आसानी से सर्च कर सकें, ये आपका जो है प्राइमरी पर्पस होता है हैशटैग का। तो जैसे आप टेलीग्राम यूज़ करते हैं तो उसमें आप हैशटैग जैसे लगा देते हैं, मान लीजिए आपने हैशटैग कंप्यूटर लिख दिया, तो कंप्यूटर नाम की जितनी भी आपके टेक्स्ट होंगे वो सारे आप एक बार में सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो सर्चबिलिटी आपकी आसान बन जाती है। देन which technology is often used to ensure security and authenticity of digital documents and e-governance। तो बेसिकली अभी क्या हो गया, अभी आप आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे ना, तो आपको डिजी लॉकर से प्राप्त होगा वो सर्टिफिकेट। तो डिजी लॉकर से प्राप्त होगा तो उसमें डिजिटल साइन होते हैं। तो ऑथेंटिसिटी कैसे इंश्योर की जाती है, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा ऑथेंटिसिटी इंश्योर की जाती है। देन the username and the domain name parts of an email address are separated by, यूज़र और डोमेन नेम किससे सेपरेट होते हैं, तो @ नाम के सिंबल से सेपरेट होते हैं। कंप्यूटर के सीपीयू में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, इसका आंसर सी है। देन इफ़ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा, यू कैन एनक्रिप्ट द फाइल एंड प्रोटेक्ट इट विद अ पासवर्ड। तो पासवर्ड के द्वारा आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीजी, अब देखो ये आपको कंप्यूटर के किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसका आइडिया इसमें से लग जाएगा। कुछ क्वेश्चंस और करवाऊंगा ताकि हेल्प मिल जाए आप लोगों को, है ना। देन यूपी जीके देख लो कि जीके के क्वेश्चन किस प्रकार के आए। ये डांस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इन्वॉल्व्स फीमेल डांसर बैलेंसिंग अ कॉलम ऑफ लाइट एंड दीपक्स ओवर हर हेड। तो सिर के ऊपर ना कई सारे दिया को बैलेंस करने वाला डांस कौन सा होता है, चरकूला वाला डांस जो होता है, ये ब्रज क्षेत्र में बेसिकली डांस पॉपुलर है ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखो कि स्पेशलाइज्ड ग्लेज्ड आइटम्स विद हाई ग्लॉस एंड लस्टर लाइक टेबल वेयर फॉर मॉडर्न यूज आर प्रोड्यूस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो बेसिकली ये सेरेमिक वर्क है, चमकदार वस्तुएं बनाने वाला। तो ये कहाँ पे पॉपुलर है, सहारनपुर में क्या पॉपुलर है, वो लुगदी वाला काम पॉपुलर है, ठीक है। मिर्ज़ापुर एंड लखनऊ। तो इसका जो आंसर है वो है चिन्नट और मौसालिया। चिन्नट लखनऊ में है और मौसालिया मुरादाबाद में। देन ये पूछा हुआ है, बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा हुआ है महाजनपद से। जैसे यूपी में 8 महाजनपद जो थे, कैपिटल्स उनकी यूपी में लाई करती हैं, तो उन्हीं में से क्वेश्चन है कि कौशल नाम का जनपद की राजधानी किस जनपद की राजधानी कौशल थी, है ना। तो उसका आंसर है श्रावस्ती की राजधानी जो थी वो कौशल थी, काशी की काशी थी, और वत्स की राजधानी कौसाम्बी थी, और पांचाल की राजधानी ऐच्छिन्य थी। तो ये याद कर लीजिए, आपको हेल्पफुल रहेगा, है ना। 8 थे, 8 में से 4 आप अभी याद कर लीजिए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, पांचाल ऐच्छिन्य। देन अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है सिचुएटेड एट देवगढ़ दशावतार टेम्पल। बेसिकली पूछा कि दशावतार टेम्पल किस शैली में बनाया हुआ है, तो पंचायतन शैली में बनाया हुआ है, बेसिकली पंचायतन शैली में, ठीक है। देन ये पूछा हुआ, अब देखो ये कितना क्वेश्चन कठिन कर दिया। पहला, ये लोग कभी कभी पूछते हैं कि ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है, ठीक है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि किस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 1986 में बनाई गई है। तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाई गई, तो 1986 में बनाई गई, और किसके लिए बनाई गई।
तो वो स्वैम्प डियर के लिए बनाई गई। तो इसका आंसर जो है स्वैम्प डियर है। ठीक है। देन इन्होंने पूछा हुआ है कि फतेहपुर सीकरी में जो फतहाबाद है, वो जो शब्द है फतेह, वो किस भाषा से लिया गया है? तो वो अरेबिक का वर्ड है बेसिकली, और अरेबिक इसमें ऑप्शन में नहीं, तो फारसी आप उसमें कर देंगे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है कि जो फेमस इसमें बेसिकली तुमको मेरी नज़र से अगर देखा जाए तो ऑथर नहीं पूछा इन्होंने यूपी में जो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं वो पूछा है। तो उस पर्सनालिटी की एक कैटेगरी इन्होंने बना दी कि वो ऑथर्स कौन कौन से, उनके जो है लिटरेचर्स क्या क्या हैं। तो महादेवी वर्मा ने क्षणदा लिखी हुई है, लेकिन तिलोत्तमा जो है वो मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखी हुई। तो आंसर इसका बी है। तिलोत्तमा किसी बंगाली राइटर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है। आप अगर बता सकते हैं तो आप बताइए कि महादेवी वर्मा और ये सूरदास जी, जयशंकर प्रसाद जी, ये यूपी के कौन कौन से जो है एरियाज़, लाइक कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी तो आप बता सकते हैं। देन सारनाथ दैट इज फेमस फॉर अशोक स्तंभ इज अ प्लेस लोकेटेड 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी लाइक क्वेश्चन है बेसिकली, कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर जो सारनाथ है वो कौन सी दो नदियों का संगम में है? तो बेतवा एंड चंबल कर देंगे तो गलत हो जाएगा। इसका आंसर है गंगा और वरुणा। देन ये वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे आसानी से। हाउ मेनी टोटल नगर निगम्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो 17 नगर निगम हैं। देन ये वाला क्वेश्चन देखो कि जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन है बेसिकली। तो कौन सा जीआई टैग कहाँ पे है? इस भाई ने सही मार्क किया हुआ था। इसने कैसे किया होगा? बेसिकली हस्त निर्मित कालीन को इसने मैप कर लिया होगा। हस्त निर्मित कालीन जो है, कालीन दिखाई पड़ेगा तो आप सबसे पहले भदोही की ओर ढूंढेंगे, तो 4 का बी ढूंढेंगे पहले। तो 4 का बी सिर्फ एक में है, इसलिए भाई ने फट से कर लिया होगा इसको। तो ये आसान हो गया। बाय द वे वॉल हैंगिंग जो हो गया 1C यानी गाजीपुर से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देखो, नीडा। अब ये देखो अच्छा क्यों है? जैसे मेरे पास जो एमसीक्यू की पीडीएफ पड़ी हुई है, एक तो ये है, एक और पड़ी हुई है। मेरे पास कई सारी बुक्स है बेसिकली यूपी जीके के लिए। तो जो दूसरी वाली बुक मैंने पढ़ के ख़त्म करी थी, उसमें मैंने देखा उसमें नीडा का ही मेंशन नहीं था। बेसिकली मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि ये नीडा वाली जो एजेंसी है ना, इट वाज नॉट मेंशन्ड इन द बुक। तो जबकि ये इतनी पुरानी एजेंसी जो नीडा है, बेसिकली न्यू एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यूपी ने बनाई थी, यूपी सरकार ने। तो ये अप्रैल 1983 में बनाई गई थी। एनर्जी वाले टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला सब टॉपिक। तो ये मेंशन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया हुआ था। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो नीडा जो है अप्रैल 1983 हो गया। अब ये वाला देखो, हु प्रिसाइडेड ओवर सोशल कॉन्फ्रेंस ऑफ द उत्तर प्रदेश हेल्ड एट आगरा इन 1909? तो उसका आंसर था मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चंस की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चन नहीं है। अब जैसे ये वाला देखो क्वेश्चन, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ हाई ग्रेड सिल्का सैंडस्टोन अक्कर इन विच एरियाज ऑफ इलाहाबाद एंड चित्रकूट। देखो इन्होंने पहले से बता दिया कि जो हाई ग्रेड सिल्का यानी सिल्का है, ये इलाहाबाद और चित्रकूट में पाई जाती है। इन्होंने पूछा ये है कि इलाहाबाद और चित्रकूट के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो शंकरगढ़ जो है ये इलाहाबाद में है, और बारगढ़ ये बांदा में। लेकिन ये अच्छा, बारगढ़ बांदा में मैंने कहीं पढ़ा हुआ था तो मैंने लिख दिया है। तो इन्होंने इलाहाबाद चित्रकूट मेंशन किया है, बट इसका आंसर शंकरगढ़ और बारगढ़ है। ठीक है, बी आंसर है इसका। कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। रिसेंटली जल शक्ति मंत्रालय जल शक्ति मिनिस्टर ने वन टैप वन ट्री नाम का एक प्रोग्राम, एक लॉन्ग स्कीम लॉन्च करी है। तो ये किसके साथ मिल करके इन्होंने लॉन्च करी है? वन टैप वन ट्री। ये नमामि गंगा प्रोजेक्ट और रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के साथ मिल करके इन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है। तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखो इसमें कि रिसेंटली द नोएडा गवर्निंग बॉडी रीनेम्ड विच रोड एज रामनाथ गोयनका। इसमें मैंने बेसिकली ये मेंशन करने दो, रामनाथ गोयनका नाम से जो रोड रिनेम करी है उसका नाम है अमलताश रोड। तो मैंने इसमें ये मेंशन किया है कि ये पेपर करवाया गया था अगस्त 2023 में, और ये पर्टिकुलर
जो चीज़ है ये न्यूज़ में थी 26 जून, यानी जून की न्यूज़ है ये बेसिकली, है ना। तो ये आइडिया देने के लिए कि अगर आपका पेपर अभी अपकमिंग इस महीने में है, अप्रैल में, तो आपको कम से कम 9 मंथ्स का जो है जीके आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड ये 2012 में शुरू किया गया था। वीर अब्दुल 1965 के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था बेसिकली। देन लाल इमली जो ये है ये कानपुर में स्थापित है, और ये किस टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यानी बेसिकली किस टेक्सटाइल पे वर्क करती है, तो ये वुलन टेक्सटाइल पे वर्क करती है। आंसर इसका सी है। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं रिसेंटली कुछ सर्च कर रहा था, मैं क्या सर्च कर रहा था, मैं कुछ सर्च कर रहा था बेसिकली, हाँ ये सर्च कर रहा था कि SEZ ये पर्टिकुलर एक्ट कब आया था बेसिकली, है ना, ये मैं सर्च कर रहा था। तो मैंने देखा कि यूपी में 20 SEZ थे। ये एक्ट जो है 2005 में आया था। उसी में कहीं पे लिखा था कि योगी सरकार ने 31 नए SEZ को 2022 में मंजूरी दी। तो इसका आंसर 31 होना चाहिए, सी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन में उन्होंने रूमी दरवाज़ा कहाँ पे, ये नहीं पूछा है, पूछा है कि उसकी ऊंचाई क्या है। तो उसकी ऊंचाई जो है 60 फीट है। देन अगला क्वेश्चन ये है कि बाल संग्रहालय, ये लखनऊ में संग्रहालय वाला एक टॉपिक है इसमें बेसिकली। यूपी का जब आप प्रिपेयर करेंगे पढ़ेंगे तो संग्रहालय वाला एक टॉपिक है। संग्रहालय, चलो अभी नहीं दिख रहा, कहीं पे तो था संग्रहालय। कई सारे संग्रहालय हैं बेसिकली, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड जो संग्रहालय होगा वो आपको इलाहाबाद कर देना है, ठीक है। और बाल संग्रहालय ये आपका लखनऊ हो गया। और देखते हैं और क्या था, इंदिरा गांधी कर के नाम से भी कोई संग्रहालय था क्या, हाँ नक्षत्रशालाएँ थी, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो है वो लखनऊ में बेसिकली। तो हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं, ये बाल संग्रहालय है ये कब बनाया गया बेसिकली, ये सवाल पूछा कहाँ बनाया गया। ये सवाल काफ़ी हार्ड बनाने की कोशिश करते हैं ये लोग। 1957 में बनाया गया। तो ये पेपर देख करके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। कुछ और पेपर कवर करूँगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। अच्छा लगे तो थैंक यू, होप इट हेल्प्स।